वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह उठते ही इतना ज़बरदस्त सीन वैली में दिखाई दिया। अभी दिखाता हूँ आपको। बादल हैं, ये बादल वो उस तरफ से आ रहे हैं। उधर नीचे की जो वैली है ना, उधर से उठ रहे हैं और ये पूरा शटर की तरह इस वैली को बंद कर रहे हैं। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अब इस साइड में, तो ऐसे लग रहा है आसमान ही है नीचे घुसा हुआ। बारिश के बाद यहाँ पर इस तरह का कुछ सीन बनता है, मजा आ जाता है देख के। वो सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा उस वैली में तो। और ऊपर चलते हैं व्यू पॉइंट पे। मजा आ रहा है सुबह सुबह यहाँ पे ऊपर व्यू पॉइंट में खड़े होने का। बिल्कुल ऐसे ठंडी ठंडी वेव्स आ रही हैं मुंह के ऊपर। बाहर का मौसम देखा था अभी कैसा हुआ, जबरदस्त। ये देखना नीचे से हट गया सारा। अभी वही तो कह रहा हूँ, अभी बिल्कुल बंद थी वैली और अब देखो। एक मिनट में वो बदलता है। हम फिर से आ गए हैं अपनी साइट पे जहां हमारा काम चल रहा है होम स्टे का। तो फिलहाल क्या हुआ है कि ये हमारा सेफ्टी टैंक तो फुल कंप्लीट हो गया और ये फिलिंग चल रही है इस समय। हमारी जो बीच का स्पेस है ओपन, ये वाला जैसे हमारा खेत डाउन था इसके बगल में, तो ये पूरी फिलिंग कर दी हमने मिट्टी की। अभी भी फिलिंग चल रही है। जो थोड़ा सा एरिया बचा है ये इसके लेवल में लाना है हमने, ताकि ऊपर हमें पूरा सरफेस मिल जाए। इसको लेवल में ले आएंगे तो हमें पूरा ये सरफेस एक खूब बड़ा सारा मिल जाएगा, जिसके ऊपर कि हम गार्डन डेवलप करने वाले हैं। लेबर की बहुत प्रॉब्लम है। इन लोगों को मैं लेके आया हूँ गाड़ी में ओड़ा खान से। और ये पूरी डिगिंग जो हमारी वाटर टैंक की है वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे के 2 कॉलम डल गए हैं, पीछे 2 कॉलम का हमने ये करवा दिए हैं खड्डे। इसमें कॉलम खड़ा होगा, एक कॉलम वहाँ होगा, तो 4 कॉलम हो जाएंगे। उसके बाद इसमें एक बेड डलेगा पूरा। यहाँ पर एक कंक्रीट का बेड डलेगा लगभग 6 इंच मोटा, जिसमें कि पूरा सरिये का जाल रहेगा, क्योंकि नीचे से लीकेज नहीं होनी चाहिए और इसका सरफेस भी बिल्कुल प्लेन होना चाहिए वाटर टैंक का। इसके बाद ये दीवारों की कंस्ट्रक्शन शुरू होगी और बाहर बाहर से प्लास्टर साथ साथ होता रहेगा। अंदर का प्लास्टर एक ही दिन में पूरा कंप्लीट होगा, जैसा मैंने शायद पहले भी बताया था आप लोगों को। और सेफ्टी टैंक का और वाटर टैंक का इकट्ठा लेंटर एक ही दिन में डलेगा दोनों का। मेन काम हमारा यही बचा है इस लैंड को डेवलप करने का। उसके बाद तो गार्डनिंग का काम होगा, डेकोरेशन का वो बाद में होगा। ये लेंटर डलने के बाद इसको हम प्लेन कर लेंगे ऊपर से, जो मिट्टी विट्टी डालनी है, और उसमें हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे गार्डनिंग का। उधर का होम स्टे का काम हमारा चलता रहेगा, वो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। गार्डन साथ साथ पहले डेवलप कर देंगे, ताकि जब होम स्टे स्टार्ट हो तो यहाँ आपको बैठने के लिए अच्छा सा स्पेस मिल जाए गार्डन का। और फ्रेंड्स, आपको 2 टिप्स भी देने थे जो कि साथ साथ मेरी नॉलेज में आ रहे हैं। एक सबसे बड़ा टिप ये है कि जब आप वाटर टैंक की कंस्ट्रक्शन कराएं तो उसमें पूरा जो भी मटेरियल आपका डलेगा उसमें डॉक्टर फिक्सिट जरूर डालना है। अदरवाइज सीलन रहेगी और धीरे धीरे आपका पानी रिस्क कम होता रहेगा। तो डॉक्टर फिक्सिट डालने से बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगी। और एक बहुत बड़ा टिप जो कि आपके पैसे भी बचाएगा और आपको ईजी भी रहेगा, जब आप डिगिंग करवाते हैं तो मिट्टी को कोशिश करें वहाँ पे डलवाएं जहाँ से ईजिली उसको आप घसीट के अपने जहाँ पे फिलिंग करनी है वहाँ कर सके। हमारे साथ क्या हुआ, हमने बोला था उनको कि ऊपर डालें ये मिट्टी, लेकिन उन्होंने सारी घसीट के नीचे की साइड में डाल दी। उससे इतनी प्रॉब्लम हुई, एक तो डबल लेबर लग रही है हमारी, लाने में मुश्किल हो रही है। धीरे धीरे आ रहा है काम, धीरे धीरे हो रहा है। तो वो जो मिट्टी है उसको ऐसी जगह पहली बार में डलवा दें जहाँ से कि आप इजीली उसको अपनी फिलिंग में यूज़ कर सकें। ये जल्दी से हमारा सरफेस बिल्कुल रेडी होने वाला है। बहुत बड़ा गार्डन का एरिया, ये यहाँ से पूरा एरिया रहेगा, ये सारा मटेरियल हट जाएगा यूँ। इसके बाद ये करते करते वो वहाँ तक पूरा गार्डन डेवलप हो जाएगा। बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा ये। इसमें आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, कैंपिंग के टेंट वगैरह लग जाएंगे, पेड़ की छांव में बैठ सकते हैं, चेयर वगैरह लग जाएंगी, प्लेन ग्रास हो जाएगी, फ्लावर्स वगैरह लग जाएंगे, तो बहुत ही खूबसूरत निकल के आएगा ये गार्डन। चाय का टाइम हो गया मिस्त्री लोगों का। टी टाइम चलता है। हाँ, कॉलम जो नीचे 2 खुदे हैं हमारे, उसकी बेडिंग तैयार हो रही है ये स्टील की।
ताकि इसके ऊपर कंक्रीट डलेगी तो बढ़िया सा पकड़ बन जाएगी। मीठा ठीक हो रहा है? पहले हम लोग चाय बना रहे थे तो मीठा अपने हिसाब से डालते थे, तो ये लोग कह रहे हैं मीठा सही डाला करो। वैसे ही मेहनत करने वाले आदमी को मीठा चाहिए। इसमें ग्लूकोज होता है ना जो, वो एकदम से एनर्जी देता है क्विक। तो अब मीठा हमने तेज कर दिया चाय में। हमारा हो गया है रिफ्रेशमेंट का टाइम। तो ये टेबल चेयर लग गई हैं और रश्मि ला रही है अंदर से फ्रूट्स। दरवाजा बंद हो गया। कोई नहीं, आज प्लेट तो लेके नहीं आए नीचे से। भी प्लेटें रख लो यहीं पे ही कुछ। वो डिस्पोजेबल वाली रख लूंगी यहाँ पर। चलो, उन सब लोगों ने चाय पी ली और हम थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लेते हैं फ्रूट का। आज प्लेट नहीं है, वैसे ही चलेगा। एक एक करके देती हूँ, खाते रहना। यहाँ का लोकल एप्पल है ना, ये उत्तराखंड का लोकल एप्पल। टेस्टी बहुत है लेकिन खट्टा मीठा है, थोड़ी सी खटास ज़्यादा रहती है इसमें। नमक लगाते हो ना तब ज़्यादा टेस्टी लगता है। नमक आज नीचे है हमारा। थोड़ा थोड़ा सामान ला के रखना पड़ेगा यहाँ, कभी बैठ के कुछ खाना हो, प्लेट्स वगैरह, नमक, चक्कू, चम्मच, थोड़ा सा यहाँ भी रख दो। अब लाने तो है ही यहाँ के लिए सारा सामान। आपने क्या? पूरा ओपन व्यू दिखता है यहाँ, बालकनी में बैठे हो। और 1 महीने पहले तो यहाँ क्या ही व्यू था, ज़बरदस्त। ये पूरे रेड रेड प्लम ही प्लम थे इनके ऊपर। आज तो हमने जो लेबर मंगा रखी है वहाँ से, उनको भी खाना देना है। तो ये आप करके नीचे चले जाओ। मैं तो जा रही वो हूँ। बच्चे गए हैं वहाँ पाइप लगाने के लिए पानी का। पानी चाहिए भी ज़्यादा। अपना भी तो खाओ। खा रही हूँ मैं साथ से। लगता तो मस्त है, चाहे गला बाद में खराब हो। तो मज़ा आने वाला है। लंच हमारा बन के ऊपर ही आ गया है, ये देखो। क्योंकि आज 2 लोग जो हमारा काम कर रहे हैं उनके लिए भी लंच आया है, और बाकी हम भी यहीं खाएंगे आज। ये हमारा डाइनिंग बन गया है यहाँ। डोलू में दाल, ये सही किया। 2 कुकर आ नहीं रहते। नहीं सही है ये। देखो जी, ऐसे लग रहा है किसी होटल से पैक होके खाना आया है। हाँ ये सही है। पहाड़ी रसोई में पापड़ बन रहे हैं, ये देखो। ये तो मज़ा आ जाएगा, दाल चावल और पापड़। उस चूल्हे को भी जलाना है एक दिन, है? हाँ बनाएंगे उसमें। ये आज लाइट झपक रही है निखिल, लाइट झपक रही है आज कम भी आ रही है। हल्के हल्के बादल भी आ ही गए हैं, लेकिन बरसने वाले नहीं लग रहे फिलहाल तो। कौन सी दाल है? मिक्स। मिक्स दाल। लंगर लगाया आज हमने यहाँ। 2 जनों का। तो दाल भी तुमने लंगर वाली बनाई लग रही है। वो दिया फिर ये पकड़ा। निखिल इसके ऊपर चढ़ के पकड़ ले, आ जाएगा हाथ। एक उसको दे दे पापड़। ले ले बेटा, एक वो ले लो। ये दे, पकड़ा देगा कोई नहीं। वो उधर ही बैठ। लंगर दे दो, प्रसादा। प्रसादा भाई। खुशबू ऐसी आ रही है जैसे वो गुरुद्वारे का लंगर होता है ना। थोड़ी साइड में बस आ जाओ बेटा। साथ में गर्मा गर्म पापड़। इधर वो पड़ोते हैं। आज पहली बार यहाँ खाना खा रहे हैं हम। यहाँ की पहली यहाँ की पहली डाइनिंग हो गई। हाँ। बना तो नीचे है। हाँ। फर्स्ट डाइनिंग है निखिल।
इस पहाड़ी घर की फर्स्ट डाइनिंग है हमारी। हाँ सामान वामान पहन के अभी गए थे हम। इनका भी खाना बनाना था, उस चक्कर में हम भी यहीं अपना ले आए। सही है। और कभी कभी बना लिया करेंगे। यहाँ खाने का और अलग है। कभी छत पे बैठ जाएंगे तो और भी जबरदस्त। सुबह तो जब मैं इनको वो लेने गया था तब हिमालय दिख रहा था, जो बड़ा वाला बाद पोर्शन में भी दिखा था जब हम गए ऊपर, वो लग रहा दूर है। वो दूर है। ये जो बड़ा वाला पोर्शन दिखता है ना हिमालय का, ये सबसे क्लोजेस्ट है यहाँ से। इसीलिए जब भी हल्के से भी बादल हटते हैं तो वो दिखने लग जाते हैं। तो वाकई में तो यहीं का यहीं उनका एंजॉयमेंट हो जाएगा। फर्स्ट क्लास व्यू है, वहाँ अपना खाना बनाओ, यहाँ बैठ के एंजॉय करो, गार्डन में बैठ जाओ, रात को बॉनफायर कर लो। ज़्यादा नीचे से मिट्टी जब लानी होती है तो ये दूसरे स्टाइल से लाते हैं भैया। इससे इजी रहता है ना, वैसे ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत है। इसमें हाथ थोड़ा दोनों हो जाते हैं। पता था वो लेके आए। जैसे ऊपर से मिट्टी की खुदाई हुई थी तो सारी मिट्टी नीचे लुढ़क गई। अब उसको भरान के लिए चाहिए तो ऊपर लाना पड़ रहा है। ये देखो ओपन में बैठने का इतना मजा आता है। रिश्का तो अपना ये योगा मैट ले आई है, बाहर ही बैठ गई है। पिकनिक ही हो गई हमारी आज की भी। बिल्कुल। रोज ही पिकनिक हो रही है हमारी। और फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कनेक्टिविटी हमारी कहाँ से है। मैं खड़ा हूँ अपनी साइट का, जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ हमारा काम चल रहा है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि कनेक्टिविटी कहाँ है। जस्ट यहाँ से काउंट करूँगा मैं स्टेप्स और उसके बाद रोड आ जाती है। ये रास्ता जा रहा है पगडंडी, वो रोड है। और ये चौड़ा होगा, आपको 3-4 फीट का मिलेगा सीसी रोड डल के। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। ये हम लोग आ गए रोड पे। ये रोड है और ये व्यू है। बस ये रोड से हार्डली 20 कदम का डिस्टेंस है वो नीचे, वो हमारा काम चल रहा है। और ये पूरी आपको सीसी रोड मिलेगी, लगभग हार्डली 20 कदम है। आजकल तो ऐसी हरियाली हुई हुई है ना, मस्त। एक बार आदमी देखता है तो दिल ही नहीं भरता, दिल करता बार बार देखे। और वो गांव के घर इतने खूबसूरत लगते हैं ना। वो कच्चा घर मिट्टी का एक वो है, वो ऊपर देखिए, इनकी खूबसूरती अलग ही होती है। जो विलेज हाउसेज है ना, उनसे बिल्कुल अनमैच्ड है उनकी ब्यूटी। आजकल के जो मॉडर्न बन रहे हैं उनमें इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन पुराने हाउसेस को देख के दिल खुश हो जाता है। इतने खूबसूरत रास्ते में से निकल के ही जब आएंगे तो क्या वाइब्स आएंगी ग्रीनरी के बीच में। और ये खूबसूरत फूलों से स्वागत होगा आपका। और फ्रूट ट्रीज मिलेंगे एकदम से फ्रूट से लदे हुए। अब तो सीज़न ख़त्म हो गया तो आपको फ्रूट्स दिख नहीं रहा। समोसा बना के ले आएंगे हम। मज़ा आ जाएगा यार। ये भी बहुत अच्छा प्लेस है बैठने का। ऊपर से अगर ओपन में बैठना हो तभी तो बचा रहे हैं इसको। हाँ। असलियत में ये वाला जो एरिया रहेगा ना, ये एक्सक्लूसिवली जो यहाँ पे रूम में रहेंगे उनके लिए बिल्कुल अटैच है साथ में। मैं ढूंढ रही थी अभी तो। ये मुड़ा हुआ था ना ऐसे, इसलिए ऐसे। हाँ वो फोल्ड करके रखे हुए हैं। लेट जा सीधा। सीधा हो जाएगा। ये बढ़िया है। किससे आएगी? लास्ट ईयर इस एप्पल के पेड़ पे इतने मोटे मोटे थे ना एप्पल, कम से कम इस पे 100 एप्पल था इसके ऊपर। इस बार नहीं है। एक भी नहीं है। थे लेकिन वो कच्चे मच्चे तोड़ लिए ना। अब काम चल रहा है, किसको क्या बोलोगे, सारे तोड़ लिए। हर रोज कम हो रहे थे। मतलब उतने तो क्वांटिटी नहीं लगी जैसी लास्ट ईयर लगी थी। एक साल छोड़ के इसका भी हिसाब होगा। लेकिन वो मैं देख रहा था ना, आज इतने रह गए, आज इतने रह गए, कम होते जा रहे थे। पहाड़ की जो धूप होती है ना,
अच्छी होती है, और क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है तो डायरेक्ट लगती भी तेज है वो। हवा नहीं होगी गर्म, लेकिन डायरेक्ट हीट तो काफ़ी ज़्यादा होती है धूप में। वहाँ बैठ जाएंगे हम। हाँ, मिस्त्री जी अब कॉलम को खड़ा करने लगे हैं। जाल लगा दिया नीचे, उसके ऊपर कॉलम बांधेंगे। एक और आ गया कॉलम। धीरे धीरे काम अब प्रोग्रेस पे है हमारा। तो फ्रेंड्स, एक और काम अब हमारा स्टार्ट हो रहा है नीचे बेडिंग का, जिसके लिए कि पूरा यहाँ पे नीचे स्टील बिछा रहे हैं, सरिये जिसको कहते हैं, और 6 इंच का जाल बनेगा क्रॉस में। उसके ऊपर फिर 6 इंच की ही हमारी वो डलेगी बेडिंग, जो कंक्रीट की होगी, जो 3:2:1 का कंसंट्रेट बनता है। उसमें 3 रोड़ी, 2 बदरपुर और 1 सीमेंट। तो वो डलेगा नीचे पूरा, एक तरह से लेंटर जैसे छत का होता है ना, वो हो जाएगा। क्योंकि नीचे एक तो लीकेज रोकनी है, दूसरा उस पर वेट बहुत आना है, तो जिसकी वजह से ये सरिये वगैरह उसको रोकेंगे। अभी तो एक साइड की लेयर लगी है, फिर ऐसे की क्रॉस लगेंगी इस पर। और डॉक्टर फिक्सिट डालना बहुत ज़रूरी है इसमें, ताकि लीकेज बिल्कुल भी ना हो। एक बार भर गया तो फिर यूज़ करते रहो उसको 2-3-4 महीने। जी, मैं तो नहा के आया हूँ और आप यहाँ लग गए हो। हाँ मैंने कहा ये थोड़ा ना खरपतवार तो बहुत ही ज़्यादा हो गई, ये वाली ज़्यादा तंग कर रही है। ये जो मैना टाइप है, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा कहते हैं इसको। ये भी तो देखो ना कितनी, ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये घास को नहीं होने देते ना। ये इतनी अच्छी घास निकल कारपेट वाली लाया था और सब खरपतवार ने घेर ली। इसीलिए तो ये पनपती है, इनकी जड़ बहुत स्ट्रांग होती है। अरे बेटा नीचे से ऐसे लग रहा है जैसे मूली है, ये देखो, मूली की तरह निकल रहा है। जानू जानू गई अभी तो ऊपर बालकनी से झांक रही थी। इधर तो बहुत ही ज्यादा हो रखे हैं ये गोल गोल से। ये देखो ऐसी निकलती है, ऐसा लगा जैसे मूली नहीं हो जाती, छोटी मूली। अभी ये रिश्का ने 3-4 तो प्रिजर्व कर लिए हैं सुखा के रेजिन में, यूज करेगी उसको कहीं ना कहीं। ये अभी छोटी सी कली है, इनको खाद वाद डलेगी तभी पनपेंगे। वो नीचे से और फूट रहा है देखो। अब ये सितंबर अक्टूबर में अच्छा वो देंगे फूल, और इनको भी बखेरते हैं यार। ये गेंदे का यहाँ पे माला डाली थी पौध के लिए, कितने बड़े बड़े हो गए। इनको लगा ही देते हैं 1 आध दिन में, नहीं तो फिर ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, फिर नहीं होंगे। सेब तो अच्छा हुआ इस बार। ये देखो गुच्छे, एक ये है, गुच्छे के गुच्छे हैं। ये डिलीशियस है। जो लोकल का होता है वो तो थोड़ा खट्टा होता है। ये अच्छा लगता है एप्पल देख के ना, लगे हुए देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन बादल ना हो कंटिन्यूस ही। बहुत टाइम बाद हमने यहाँ देखे, जो झड़ी कहते हैं ना जिसे, तो झड़ी लगते हुए तो बहुत ही टाइम बाद देखिए। इवन उत्तराखंड में भी लास्ट टाइम जब हम थे तो इतनी झड़ी तो नहीं लगी थी। ये देखिए येलो फ्लावर छोटे छोटे कितने सुंदर होते हैं जंगली। मैं भी आ जाऊं आज फॉर्म में, थोड़ा ग्लव्स नहीं लिए। ये वाली जो है ना, ये वाली खरपतवार, इसकी जड़ें ऐसे फैली हुई होती है ना। ये देख पूरा जाल बना रखा है जड़ों का। और बीच बीच में ना जोक पे नजर मारते रहो। पैर के ऊपर चढ़ते हैं उसी समय अगर निकाल दो तो कम खुजली होती है। अगर वो चिपक के खून पीना शुरू कर चुकी है फिर बहुत ज़्यादा होती है। ये देख जहाँ पे ये फैलती है ना, नीचे घास को मार दिया इसने। आज तो थोड़ा ऊपर भी काम देखना है। ये नाश्ता कर लेना, तब तक हम यहाँ कर रहे हैं। नहा के फ्रेश तो हो जाते हैं। यहाँ पे एक दिन छोड़ के ही नहाना पड़ता है, काम में बिजी होते हैं। वैसे तो रोज़ शुरू करेंगे अब नहाना, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। जिस दिन नींद नहाते हैं उस दिन सुस्ती सी आती है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद ये मिलके अच्छे से खरपतवार निकाल रहे हैं। एक दिन वहाँ निकाली थी, मतलब शुरुआत कर दी है। अब नीचे निकाली थी ना, बाथुआ भी रह गया वो तोड़ना। ये जहाँ नज़र पड़े वहीं लग जाए आदमी। यहाँ पे तो इतना वो है काम, जैसे अभी उखाड़ेंगे 15-20 दिन में फिर से आ जाएगी। तो ये भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये देखो ये जड़ें जो है ना, ये फैली होती हैं इसकी बहुत। ये तो इसको पूरा ऊपर से छील के ना एक बारी दूसरी घास लगे
और फिर उसकी बराबर मेंटेनेंस हो, इसको पनपने मत दो। जब ज़्यादा पनप जाती है ना फिर इसकी जड़ें जो हैं वो फैल जाती हैं। ये देखो कुछ क्लीन सा लगने लग गया ये एरिया। अभी भी इसमें बीच बीच में रहती है ये, जब खरपतवार उखड़ जाएगी ना तब फिर इसमें दोबारा से घास ग्रो होगी। अभी ये वाला पैच पूरा रहता है। इधर तो पूरी ही खरपतवार ने घास ख़त्म कर दी ये वाले एरिया की। इतना बढ़िया मखमली घास था यहाँ पर। खरपतवार का एक ढेर ये लगा है, एक ये लगा है, एक वो है। यहाँ का काम आज का इतना ही है, बाकी करेंगे कल। ये कैसे यहाँ लेट रही है झूले की गद्दी पे और कपड़ा वपड़ा लेके लेट रही है। मैं आराम से प्यार करवाती है। इसके बाल आगे कर दें ऐसे डिजाइन अलग बन जाएगा। सो रही है आराम से। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना मतलब सुस्ती है छाई हुई है इसको। कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको? मालिश कराने में मजा आ रहा है। अब पीछे कर रही है हाथ। हाँ जी दोस्तों, आज कई दिनों के बाद मुक्तेश्वर से व्लॉग डाला है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं जल्द नए व्लॉग में। खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। हर हर महादेव।